सर, आज का जो आप लोगों का बैंक का ये प्रेस मीट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और थोड़ा सा बताएं क्या है आज का। देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत उत्सव का माहौल है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम देशवासियों के लिए उत्सव का माहौल है। इसलिए कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ आज हम लोग मना रहे हैं। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंक, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने इस देश की दिशा और दशा दोनों में आमूल चूल परिवर्तन लाया। हम जो पहले खाद्यान्न के लिए विदेशों पर आश्रित रहते थे और केयर के तहत हमको अन्न जो मिलता था, आज हम पूरे विश्व को खिलाने की स्थिति में। ये सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लोगों के भरोसा को जीता। आज हमारी पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है। वैसी जगह पे सरकारी क्षेत्र के बैंक आपको मिल जाएंगे जहां पुलिस थाना नहीं खुला है, और हम जन जन तक ये सेवा पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी, आपकी और हरी पीढ़ी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण जिन उद्देश्यों को लेकर के हुआ, जिसके वजह से कि आज हम आर्थिक संप्रभुता हमारी अक्षुण्ण है, उसको बचाने के लिए आज का दिन हम एक विशेष दिन के तौर पर मनाएं, लोगों के बीच में संदेश दें। हम लोग AIBOC को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, जो सुपरवाइजरी कैडर की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। 3,25,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं विभिन्न बैंकों को मिला करके, और आज हर जगह एक्टिविटी हो रही है। आज हमारे स्टेट IBOC के महासचिव हैं अमरेश जी, गणेश जी अध्यक्ष हैं, सुमन वो चेयरमैन हैं, और हमारे कमलाकर भाई आइसबॉब के पटना सर्किल के अध्यक्ष हैं। हम नेशनल एडवाइजर हैं AIBOC के। हम लोग तमाम लोग जो पूरे देश में जो जिस तरह से इसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं प्रभात फेरी के माध्यम से। आप याद करिए कि पहले, या शायद हो सकता है आप लोगों को याद ना हो, हम लोगों को याद है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूल में प्रभात फेरी निकलता और राष्ट्रगान के साथ लोगों को यह एहसास कराते थे कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो आज उसी तरह से हमारे अमरेश जी के नेतृत्व में, गणेश जी के नेतृत्व में, सुमन जी के नेतृत्व में, कमलाकर भाई के नेतृत्व में आज सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों का वितरण किया गया गांधी मैदान में। सब चीज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। सर्विस की जब आपने बात कही कि जनता को या जो कस्टमर हैं आपके उसको अच्छी मिले, बहुत जगह अभी भी बैंक में, सरकारी बैंक में रिक्रूटमेंट की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिस वजह से लोगों को अभी भी परेशानियां झेलनी पड़ती है कस्टमर को। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, ऐसा है कि रिक्रूटमेंट जो रुका है, मैंने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में भी ये बात कहा कि अगर एक कहावत है कि इफ यू वांट टू किल ए डॉग फर्स्ट यू प्रोनाउंस इट एज मैड। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक के अधिकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, ये कहने के लिए गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया ताकि वो प्राइवेटाइजेशन को जायज ठहरा सके। बिल्कुल, ये बात आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। हम ये जानते हैं कि आपकी कुछ अपनी व्यवस्था होगी कि किस चीज को आप किस तरह से लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार की भी आलोचना करेंगे, सरकार का साथ भी देंगे सही चीजों में। जो एक स्वस्थ परंपरा है ट्रेड यूनियन करने की, स्वस्थ परंपरा है, जहां आलोचना वहां आलोचना, जहां समालोचना वहां समालोचना, जहां साथ चल रहा है वहां साथ चल रहा है, जहां आमने सामने खड़े हो जाना आमने सामने खड़े। और हम आम जनता से भी यही उम्मीद करते हैं, आप अपने हितों को जानिए। अब मेरी बात में मत आइए, आप सरकार की बात में मत आइए। आंख बंद करिए, अपना हित सोचिए, जहां आपका हित हो चल दीजिए। परिचय बता दें सर। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार,
और मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशंस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा कि हमारे वरीय साथी श्री सुनील कुमार जी ने बताया, आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 55वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन जो ऑफिसर्स की सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व की, 3.5 लाख हमारा मेंबरशिप है। हम उसके बैनर तले इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि बैंकों का जो सार्वजनिकीकरण हुआ था, सरकारीकरण हुआ था 1969 में तत्कालीन सरकार के द्वारा, वह समाज में जो बैंकिंग व्यवस्था कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों तक पहुंची हुई थी, उसे आखिरी इंसान तक पहुंचाने के लिए सरकारीकरण किया गया था। कृषक को लोन मिल पाए, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिल पाए, छोटे छोटे मकान जो बनाना चाहते हैं गरीब उनको मिल पाए, रोजगार के लिए लोन मिल पाए। क्योंकि जब आजादी, देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर था वो कुछ बिजनेस घरानों तक सीमित था, जिसके कारण क्या होता था, उनको जब अपने बिजनेस के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती थी उनको मिल जाता था, लेकिन जो हमारे गरीब साथी या मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय हैं, उनके सपोर्ट के लिए कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था। तो तत्कालीन सरकार ने देखा कि प्राइवेट बैंक फेल होते हैं, उसको बैंक खोला जाता है घरानों के द्वारा, व्यवसायिक घरानों के द्वारा, उसका यूज किया जाता है, पब्लिक का मनी लिया जाता है और बैंक फेल हो जाता है। तो डिपॉजिट लेते थे बट वो लोन नहीं देते थे, तो उसका सरकारीकरण किया गया 69 में। और उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था आज जो है, जो सुदृढ़ है, ये सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कारण। आज छात्र लोन हो, किसान लोन हो, रोजगार लोन हो, सब में सबसे अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रहते हैं। आप एसएलबीसी के साइट पर जाकर के डाटा उठा करके देख सकते हैं कि कितना एजुकेशन लोन किन बैंकों द्वारा किया जाता है, या कितना केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो सरकार का एक सपना रहता है कि 4% पे किसानों को एकदम कम, निम्नतम ब्याज दर पे किसानों को लोन मुहैया कराया जाए, जो हमारे अन्नदाता हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज हम पूरे विश्व को अनाज सप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनको फंड की कमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं होने दे रहे। हम लोग कैंप लगा के केसीसी करते हैं। क्या आपने किसी प्राइवेट बैंक को कैंप लगा के केसीसी करते हुए देखा है? उतना ही नहीं, छात्रों के लिए ऋण, कोई प्राइवेट बैंक किसी छात्र को ऋण नहीं देता, सरकारी बैंक ही देता है। रोजगार के लिए ऋण प्राइवेट बैंक्स किसमें देंगे? जहां उनका ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन हम लोग सोसाइटी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर समाज का कल्याण होगा, समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। और जब तक हम सार्वजनिक क्षेत्र के हैं तब तक हम ये सोचते हैं, जैसे ही निजी हाथों में बैंक जाएगा, निजी क्षेत्र के बैंक जब हम कहलाने लगेंगे, तो वो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो रहेंगे, जिनका मालिकाना हक रहेगा, वो अपने हिसाब से इस बैंकों का यूज करेंगे। इसलिए आप लोगों से अपील है, जनमानस तक पहुंचाए कि बैंकों का निजीकरण समाज के लिए बहुत ही घातक है। बैंक राष्ट्रीयकृत जब तक रहेंगे तभी तक वो समाज के काम। सर थोड़ा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमरेश विक्रमादित्य है। मैं स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन पटना मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का बिहार इकाई का सचिव हूं। इसके अलावा ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट।